2 दिन बाद जो है लगभग जो है 2 महीना हो जाएगा। और इस मुश्किल दौर में जो सबसे ज़्यादा मरमाहत हुआ है वो है हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो श्रमवीर हैं। आने का सिलसिला लगातार चालू है और इतने दिनों बाद भी जो हमारी सरकार है, चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब तक इनको अपने घर जो है पहुंचाने में सफल नहीं हुई है। और सफ़र में ना इनके पास पैसा है, ना कुछ खाने को है। 2 गज की दूरी चलना भी ज़रूरी है, लेकिन हमारा समझ है कि उससे ज़्यादा 2 वक्त की रोटी भी लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है। ये देखते हुए बिहार में जो बॉर्डर का इलाका है, जो हमारे बिहार में जहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रवासी भाई लोग जो बिहार आ रहे हैं, चाहे गोपालगंज का हो या कैमूर का इलाका हो, वहाँ से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, लोगों का मूवमेंट है वो चालू है। और जाहिर सी बात है कि बड़ा कठिन सफ़र रहा होगा उनके लिए। खाने पीने की दिक्कत होगी। कई सरकारों ने तो लाठी डंडे उन पे बरसाने का काम किया। तो हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने हालांकि शुरू से ही जो जितना सक्षम था उस हिसाब से मदद कर रहा था। हमारी पार्टी ने भोजनालय का, रसोइयों का व्यवस्था जगह जगह पे जो है किया है और खाने की व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है। लोगों तक, मजदूरों तक, गरीबों तक जो संभव मदद हो सकता है वो हमारे पार्टी के सभी लोग जो है मिल करके इस मुश्किल दौर में उन गरीबों के साथ खड़े होकर के उनका पूरा सहयोग और पूरी सेवा में लगे हुए हैं। और जो लोग भी इस सेवा में लगे हुए हैं, हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने एक नारा सुना होगा कि जो जहां है, इस कोरोना में काफ़ी ज़्यादा जो है ये टैगलाइन रहा कोरोना का, आप कह सकते हैं कि जो जहां है वहीं रहे, जो जहां है वहीं रहे। इससे हम सहमत नहीं है, इस टैगलाइन से। ये नारा होना चाहिए कि जो सक्षम है, जो समर्थ है वो वहीं रहे, और जो बेबस है, जो मजबूर है, जो गरीब है, उसको जो है मिलकर के हम लोग लाने का काम करें। ये होना चाहिए। अब लगभग 60 दिन होने जा रहा है। अभी भी डबल इंजन की सरकार जो है उन गरीबों को जो है बिहार वापस नहीं ला पाई है। और काफ़ी कमियां सरकार द्वारा, काफ़ी लापरवाही, खुद के ही गाइडलाइन की धज्जियां बार बार उड़ाने का काम किया जा रहा है। जो भी दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं, सरकार के लोग ही नहीं उस पर अमल कर रहे हैं। जो मजदूर बॉर्डर पे आया, सरकार ने फैसला लिया कि बसेस से उनके रिस्पेक्टिव जिला में, ब्लॉक में उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें देख रहे हैं कि ऐसे ही छोड़ दिया गया। जो क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी मजदूर भाई सब जो रुके हुए हैं, वहाँ उचित व्यवस्था नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना शौचालय की। पूरी तरीके से जो है ये सरकार हर व्यवस्था में फेल हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे स्थिति में हम कोरोना से जंग कैसे लड़ेंगे। पूरा सिस्टम जो है कंफ्यूज है। और जो भी बसेस से लाए जा रहे हैं बीच रास्ते में छोड़ दिए जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर या रिस्पेक्टिव ब्लॉक जो है उनको नहीं ले जाया जा रहा है।
बीच रास्ते में छोड़ दिया जाना। जो सेंटर में रह रहे हैं उनको जो है अधिकारी बोलता आप चले जाओ, तुम लोग अपने घर चले जाओ। हम तो कई ऐसे वीडियो हैं या हमें जो सूचना जो प्राप्त होती है, कई ऐसे मजदूर हैं जो घर नहीं जाना चाह रहे हैं, वो सेंटर में ही रुकना चाह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, लेकिन सरकार जो है हाथ खड़े कर दिए हैं। और बिहार में जो अभी जिस प्रकार से चाहे पीपीई किट हो या आपका मास्क हो या सैनिटाइज़र हो, इसकी भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। और मामले जो हैं काफ़ी जो हैं बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है इसमें इजाफा हो रहा है संख्या में। और हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें तमाम आला अधिकारी थे, हमने साफ साफ बोला था कि हम लोगों को टेस्ट की जो संख्या है उसको बढ़ाने का काम करना है। टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और रैंडम टेस्टिंग भी होनी चाहिए। अब सरकार कागजों पे ही सिर्फ काम कर रही है, हकीकत जो है वो कुछ और है। साफ साफ आप देखिएगा पूरे सिस्टम में घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा। कभी अखबारों में ये आता है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर जो रुक रहे हैं उन पे एक व्यक्ति पे जो खर्च है तकरीबन 2500 के आसपास का प्रत्येक दिन जो है वो खर्चा है। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। लोगों को तो सुविधा मिल नहीं रही है। और आप लोग जितने साथी लोग जितने भी हमारे यहाँ फेसबुक पे जुटे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं और सब लोगों ने अपने आंखों से देखा है जो वीडियोस जो भाई मजदूर जो बना रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उनका पूरा हक है इस पे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं कि आपदा में खजाने में सबसे पहला जो अधिकार बनता है, हक जो बनता है, वो आपदा पीड़ितों का बनता है। तो जो मजदूर जो कमियों को और अपने अधिकार को जो सबके सामने ला रहे हैं, वहाँ एक सरकार का गाइडलाइन आता है। पहले तो गाइडलाइन आता है कि मीडिया पे प्रतिबंध कर दो, जिसका हम खंडन करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। इससे क्रॉस एंड चेक जो है वो बैलेंस रहता है कि वाकई में जो सुविधाएं जो घोषणा की गई हैं, जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ज़रूरतमंदों पे ही खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इससे काफ़ी चेक एंड बैलेंस रहता है। तो सरकार जो है जानती है, क्योंकि उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया है, पूरी तरीके से फेल है, हर जगह घोटाला है, तो सबसे पहले मीडिया को प्रतिबंध कर दो। आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा ये कहा गया कि जो लोग आएंगे उनको पहले क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, फिर उनको जो है पैसा दिया जाएगा। अब तो अधिकारी जो है बीच ही पूरा दिन हुआ भी नहीं क्वारंटाइन का, 14 दिन उनको जो है बाहर कर रहे हैं कि चले जाओ। पैसा देने की तो दूर की बात है। अब आप देखिएगा क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर जो वीडियो बना रहा है या जो शिकायत कर रहा है, अब सरकार का फरमान आया कि जो शिकायत करेगा, जो सोशल मीडिया में वीडियो बना करके डालेगा, जो हमारे सरकार की कमियों को गिनाएगा, उसको जो है पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये धमकाने का साफ साफ जो है, धमकाने का सरकार काम कर रही है। अब हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो मजबूरी में जो बाहर फंसा हुआ है उसको हम लोगों को वापस लाना है। शुरू दिन से आपने भी फेसबुक माध्यम से हम लोगों की बातें सुनी होगी।
कई दिनों तक सरकार कंफ्यूज रही कि लाएं कि ना लाएं, लाएं कि ना लाएं। गाइडलाइंस बदलते रहे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। अंतर्गत हुआ, लास्ट में जो फाइनल हुआ कि भाई आएंगे मजदूर, तो हम लोग पूरी तरीके से सरकार को मदद के लिए, भाई सहयोग के लिए, कि अगर कोई चीज़ों की कमी होगी तो विपक्ष खड़ा है एक सकारात्मक पहल के लिए। ये हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। अगर आप में बसेस नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं, तो इसमें हम लोग आपको सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सरकार तो सरकार है, सहयोग नहीं लेना चाहा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो सहयोग तो गरीबों के लिए था, जो लोग फंसे हुए हैं। तो हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि आप अगर लाते हैं बिहार, तो आप उनको क्वारंटाइन कीजिए और क्वारंटाइन में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, खाने पीने की सुविधाएं दीजिए। यहां सरकार ना टेस्ट कर रही है, ना अच्छे से क्वारंटाइन की सुविधा दे रही है, ना अच्छे से देखभाल कर रही है, और आप कह सकते हैं कि ऐसे ट्रीट कर रही है, ऐसे पेश आ रही है जैसे जो गरीब है, जो मजदूर है, वो दूसरे नंबर का नागरिक है। इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब हवाई जहाज चल रहे हैं, विदेशों से लोगों को लाया जा रहा है, और हमारे भाई बहन, आप देखिएगा पैरों में पैर फट गया है, नंगे पांव चलते चलते। जो लोग पेट से महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो पेट से हैं, जो प्रेग्नेंट है 9-9 महीने, 8-8 महीने, वो जो है पैदल चल के आ रही है। इसमें कम से कम इंसानियत के नाते हम सब लोगों को मिलकर के, क्योंकि जिस देश में सबों का हिस्सा है, सबका हिस्सेदारी है, ये सब लोग हमारे लोग हैं। और खास तौर पे कोरोना संकट तो अलग है, किसान हमारे अलग मर रहे हैं। फरवरी के माह में आप लोगों को पता होगा कि ओला काफी गिरा था। अब तक जो है किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। जो क्षति हुई थी, मुआवजा अब तक जो है अधिकांश लोगों को नहीं मिल पाया है। और कृषि मंत्री तो नजर ही नहीं आते, कहीं नहीं नजर आ रहे। आप देखिएगा कि कई ऐसे मंत्री हैं, आपदा मंत्री कहाँ है पता नहीं है, कहाँ गायब है। मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं तो आपदा मंत्री, आज तक आप लोग नाम तक नहीं जानते होंगे आपदा मंत्री है कौन। ना आपदा मंत्री रहते हैं, ना स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं। तो पूरी तरीके से लेबर मिनिस्टर जो हैं, उनको तो पूछा ही नहीं जाता, जो बिहार के हैं। तो हमारी जो सरकार है, देखिए विपक्ष, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ये समय राजनीति का एकदम नहीं है, लेकिन ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गलत हो रहा है, अगर कहीं सुधार की जरूरत है, तो उसको जो है सुनना चाहिए, कमियों को जो है एक्सेप्ट करके उस पर काम करना चाहिए, सुधारना चाहिए। जो भी विपक्ष या हम लोग जो पहले से सलाह दे रहे थे, आखिरकार वही हो रहा है। आज 2 महीने होने जा रहा है। अगर 2 महीने पहले अगर ये इन लोगों को वापस घर ले आया जाता तो आज ये स्थिति नहीं रहती। और आज हम फिर भी कह रहे हैं, आप अगर डेटा देखेंगे तो बिहार सबसे फिसड्डी है टेस्ट के मामले में। हम कैसे लड़ पाएंगे, क्या तैयारी है? हमने तो मीटिंग में ये भी कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप बाहर निकलिए, और प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो हैं बाहर निकल करके
जायजा ले रहे हैं, जान रहे हैं कि कहां सुधार की जरूरत है, आंखों से देख रहे हैं, क्रॉस एंड चेक हो रहा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल पा रहे। जो अधिकारी, हम ये नहीं कहते कि भाई सारे अधिकारी जो हैं झूठ बोलते हैं, ये नहीं कहना, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई अधिकारी जो है आपके आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा हो। आप जाइए, निकलिए, देखिए। नीतीश कुमार जी, आप केवल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, आप नेता हैं, और लीडर का फर्ज बनता है कि इस दुख के घड़ी में लोगों के साथ खड़े हों, ना कि ऐसे अधिकारियों के साथ जो अपना काम ईमानदारी से नहीं निभा रहे हो। हम लोगों ने देखा, हम लोग तो शुरू दिन से कहते आ रहे हैं, अगर आप मेरे ट्वीट्स पे जाइएगा, अब तबादला हो रहे हैं, बीच मैदान से जो जनरल जो होता है उसका तबादला कर दिया जा रहा है। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। बिहार के लोग, सब लोग जान रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का तबादला अचानक से हो गया, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी है। और जो जानकार हमको बता रहे हैं, जिनसे बातें हो रही हैं, ये तो अभी मामला और बढ़ेगा। लेकिन सरकार की कोई तैयारी नहीं, छोड़ दिया गया सबों को। क्वारंटाइन सेंटर से लोगों को पूरा भी नहीं हो रहा, वापस कर रहे हैं। जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर बस नहीं ले जा रही, आधे रास्ते से उतार दे रही कि चले जाओ भाई अपने घर। सरकार ने घोषणाएं सिर्फ की हैं, अमल कुछ नहीं किया। और हम बीजेपी के लोगों से भी पूछना चाहते हैं, बीजेपी के लोगों से भी हम पूछना चाहते हैं, आप केंद्र में बैठे हैं, आपके इतने, बिहार से लगभग इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोगों ने आपको एमपी बनाया, 40 में से 39 जो सीटें जो हैं एनडीए को मिला, वो तमाम एमपी लोग कहाँ हैं? कई बिहार के कोटे के जो मंत्री हैं केंद्र में बैठे हुए, वो लोग कहाँ हैं? कहाँ गायब हैं? कहाँ मतलब कहीं लोगों को सामने नहीं आ रहे। और केंद्र की क्या भूमिका रही? बिहार को पहले भी ठगा गया, और बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, साफ साफ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग देख सकते हैं कि बिहार के साथ किस प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिहार को क्या मदद पहुंचाई? कितने वेंटिलेटर जो है केंद्र सरकार ने बिहार को देने का काम किया, या पीपी किट्स हो, या टेस्ट किट्स हो, या आर्थिक तौर पे आर्थिक सहायता बिहार को कितना दिया गया? कभी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, लाखों में आप लाखों करोड़ों में पैकेज दे रहे हो, तो बिहार को कितना मिला? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि बिहार को क्या मददें मिल रही हैं। आखिर हमारा बिहार फिसड्डी क्यों है? शिक्षा, स्वास्थ्य सब चौपट हो गया। पलायन जो है इतना ज्यादा बढ़ गया, अब लोगों को नजर आ रहा है। ये लोग सत्ता में आए इसीलिए आए कि भाई पलायन को रोकेंगे, कारखाना खुलवाएंगे, स्कूल कॉलेज अच्छा बनवाएंगे, अस्पताल अच्छा बनवाएंगे। लेकिन काम क्या किया इन लोगों ने? पलायन जो है बढ़ता गया, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। आप सब लोगों को पता है, हम बेरोजगारी यात्रा पे निकले थे और स्थगित करना पड़ा क्योंकि कोरोना है। हम लोगों ने सरकार का पूरा सहयोग किया, लेकिन वाकई में जो शुगर मिलें हैं वो बंद है।
उसको नहीं खुलवा पा रहे हैं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए जा सकते हैं, केला है, मखाना है, तरह तरह की चीजें हैं यहाँ, जिसका हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोल सकते हैं। हम आईटी पार्क बिहार क्यों नहीं बना सकते, बिहार में नहीं ला सकते? बड़े इंडस्ट्री क्यों नहीं ला सकते? अगर कोई हवाला दे रहा होगा, लैंडलॉक्ड स्टेट है तो हम इसको बाय नहीं करते। ठीक है, हमारी समस्याएं हैं, बाढ़, सुखाड़, लैंडलॉक्ड है हमारा स्टेट, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो हम इसको पूरा कर सकते हैं। चुनाव के समय में लोग कहने लगते हैं कि इतना रोजगार देंगे, इतने इतने खाते में लोगों के पैसे डालेंगे, सत्ता में आते ही जो है वादों से मुकर जाते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि लालू जी ने रेलवे के कितने कारखाने दिए बिहार को, 1,44,000 का पैकेज दिलवाया। ये तो बोलने की जरूरत है, तो डॉक्यूमेंट पे है और लोगों को मिला है सहयोग। रेलवे के कारखाने दिखते हैं यहां। रेलवे से लेकर के लालू जी ने कितने रोजगार अवसर पैदा किए, साथ साथ विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाया, और सवाल विपक्ष से हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि हम लोगों को एक बड़ा रोड मैप के साथ, एक प्लान के साथ हम लोगों को आना पड़ेगा। कोरोना के साथ साथ लड़ाई के अलावा हम सब लोगों को मिलकर के ऐसी योजना बनानी पड़ेगी, और जिसपे हमारी टीम और मैं स्वयं खुद पलायन रोकने पे, बिहार में लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जल्दी ही आप लोगों के सामने हम जो है इस पे ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के सामने लाएंगे, बताएंगे कि हम रोजगार कैसे देंगे लोगों को, और बिहार के पलायन को कैसे रोकेंगे। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जहां तक मेरा मानना है पूरी तरीके से संभव है। हम बिहार में अच्छे यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं, इंडस्ट्री आ सकती है, हम रोजगार दे सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, अवसर लोगों के लिए पैदा किए जा सकते हैं। लोगों को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां आईटी पार्क बन सकता है, सेज बन सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बन सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज जो है, आज अगर आप देखेंगे तो सरकारें क्या कर रही है। केंद्र सरकार जो है 500 रुपया खाता में भेज रहा है, जनधन योजना 500। आपने तो वादा किया था 15-15 लाख रुपए खाता में देंगे हर एक लोगों के, और हम तो कहते हैं कि 500 रुपए से क्या गुजारा चलेगा उन लोगों का, क्या होगा। जो लोग मजदूर जो फंसे हुए हैं बाहर, आपने उनको लाने में क्या सहयोग किया है? वो कैसे आएंगे बिहार? और हम शुरू दिन से कह रहे हैं, जितने लोग कोरोना से मर रहे हैं उससे कई बेसी, कई ज्यादा संख्या में भूख से और एक्सीडेंट से, दुर्घटना में मारे गए। वही चीजें हो रही हैं, लेकिन सरकार का इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाइए। आप 500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, 500 रुपए में क्या गुजारा चलेगा? आपने किसान के लिए क्या किया, मजदूर के लिए क्या किया? बिहार को कौन सा स्पेशल पैकेज आप जो घोषणा करते हैं, स्पेशल पैकेज क्यों नहीं दिया? बिहार को आपने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं इंडस्ट्री खुलवाई गई? क्यों नहीं बंद चीन मिलें खुलवा जा रही हैं? पेपर मिलें क्यों नहीं खुलवाई जा रही है?
आप 500 रुपये दे रहे हैं, लोग जो है रोजगार जो है आप उनको दीजिए, अपने बलबूते खड़े होंगे। और नीतीश जी, इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। आप कहते हैं आने के बाद पैसा देंगे, क्वारंटाइन करने के बाद पैसा देंगे, मतलब कि पूरी तरीके से सरकार जो है हर एक प्रकार से शोषण लोगों का कर रहा है, और पूरे मामले में हर जगह जो है धांधली की जा रही है। अभी कई ऐसे हमारे बिहार के टीचर्स हैं जिनको सैलरी तक नहीं मिली और कई कारणों की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। क्यों नहीं शिक्षकों को सैलरी दी जा रही है? मतलब जो गरीब है, जो कमजोर है, आप उनको मरने के लिए छोड़ दिए। अड़सठ 68,000 करोड़ जो है कुछ चंद परिवार का, अमीरों का कर्ज माफ हो जाएगा। मेहुल चौकसी जो है लूट के भाग गए, उनको आप माफ कर दीजिएगा, लेकिन गरीब किसान का आप मुआवजा नहीं माफ करोगे, मुआवजा नहीं दोगे, कर्ज माफ नहीं करोगे इन किसानों का। और लालू जी जब केंद्र में थे, आपको पता होगा, रेल मंत्री रहे, हम लोग यूपीए के अलायंस पार्टनर रहे, आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ग्रामीण विकास मंत्री रहे। ये हम लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, यूपीए के लोगों ने उस समय जो है लाने का काम किया। मनरेगा, जिस पर भी सब निर्भर है, जो फैसले लिए जा रहे हैं कि मनरेगा में लोगों को काम मिलेगा, ये किसका है? कौन लोग थे? ये लालू जी की देन है। तो हम लोग सब लोगों को विषय जो है कई प्रकार का लोग जो है डाइवर्ट करने की कोशिशें की जाती हैं। अभी माननीय डिप्टी सीएम जो है आदरणीय सुशील मोदी जी, वो तरह तरह का बयान दे रहे हैं। यहाँ लोग मर रहे हैं भूख से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, और वो जो है कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन जो है डिजिटल होगा। इलेक्शन की चिंता, डिजिटल मतलब इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कि डिजिटल होगा कि नहीं होगा चुनाव, लेकिन सुशील मोदी जी को पूरा पता है कि डिजिटल होगा। ये डाइवर्ट करना चाहते हैं इशू। अभी लोगों के सेवा में लगना चाहिए, तो इनको डिजिटल चुनाव नहीं याद आना है। मोबाइल का नेटवर्क तो काम करता नहीं है, कॉल ड्रॉप की समस्या रहती है, इन्हीं के मंत्री जाके बोले ना भाई। तो इस दुख के घड़ी में हम सब लोग किस प्रकार से एकजुट रहें, और खास तौर पे लालू जी को चाहने वाले लोग, उन पे विश्वास करने वाले लोग, राष्ट्रीय जनता दल पे विश्वास करने वाले लोग, उनसे हम अपील करते हैं कि आपके आसपास, चाहे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, विश्वास रखने वाले लोग हों, या कोई पदाधिकारी हो, या नेता हो, या विधायक हो, या सांसद हो, लगातार हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उनको ये निर्देश दिया जा रहा है, अपील की जा रही है। और मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आप सब लोग, जिन लोगों की आस्था, जिन लोगों का विश्वास लालू जी में और राष्ट्रीय जनता दल में है, वो सब लोग आस पास अगर कहीं भी गरीब नजर आए तो आप उसको हर एक प्रकार से मदद कीजिए। हर संभव मदद जो है, जितना सक्षम है आप उतना कीजिए। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे है भारत। और ये गरीब जो है, जिस परेशानी में है, हमारे तो रोए खड़े हो जाते हैं जब इस तरह के दर्दनाक वीडियो जब सामने आता है।
मतलब आप शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते कि, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ बैठे बैठे कि लोगों पर क्या गुजर रही है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर एक तरह से प्रताड़ना उनको हो रही है, हर एक प्रकार से। इंसानियत के नाते अगर हम उनके साथ खड़े नहीं रहे, इंसान होने के नाते, तो उनके साथ कौन खड़ा रहेगा? कल को वो, आज वो दिक्कत में है, कल या हम एक बार सोच के देखें, अगर हम उनकी जगह पे होते, अगर हमारी माताएं बहनें अगर पैदल चल रही होती, हजारों किलोमीटर का सफर, खाने को नहीं रहता, हमें पैदल चल रहे होते, लाठी डंडे सरकार के खा रहे होते, क्या हम लोगों पे बीतती? इसलिए इंसानियत के नाते, और जिन लोगों का लालू जी पे विश्वास है, पार्टी पे विश्वास है, वो सब लोग जहां गरीब नजर आए, जहां मजबूर नजर आए, वैसे लोगों की आप लोग सेवा, सहायता और सहयोग आप कीजिए। और हम तो एकदम जाना चाहते हैं उनके बीच, उनकी सेवा करना चाहते हैं। यहाँ क्योंकि होम क्वारंटाइन है, इसके बावजूद भी लगातार जो है हम लोग चीज़ों को फॉलो अप कर रहे हैं, हर एक लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो संभव मदद हो सकता है वो हम लोग पहुंचाना चाहते हैं और उस दिशा में कर रहे हैं। शुरू दिन से, कोरोना के शुरू दिन से हम और हमारी पार्टी या हमारे लोग जो हैं बैठे नहीं रहे, लगातार इस काम में लगे हुए हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने में, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने में। और मुझे खुशी है कि इसमें आप सब लोगों का भी खास तौर पे, सरकार को कुंभकर्ण वाली नींद से जगाने में, इसमें आप सब फेसबुक के लोगों का भी जो है बड़ा योगदान है, जो समर्थन मिला, सहयोग मिला। लेकिन मुझे धिक्कार है इस सरकार पे कि इन लोगों का आंख अब तक नहीं खुल रहा। अब कल को कहेंगे, कुछ और कहना शुरू कर देंगे कि हम तो कह रहे थे कोरोना हो जाएगा, फैल जाएगा, लोग आ जाएंगे। अरे आप क्या व्यवस्था कराने हैं? कोई सिस्टम में कोई काम ही नहीं हो रहा, ना टेस्टिंग की काम हो रहे हैं, ना क्वारंटाइन में व्यवस्था है, ना ट्रांसपोर्टेशन में कोई व्यवस्था है। मतलब जो 3-4 कामें इस दुख के घड़ी में जो पीड़ितों की करनी चाहिए थी, वो सरकार कर ही नहीं रही। और हम तो विनम्र सरकार से आग्रह करते, कम से कम इतना कर दीजिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कि जिन मजदूरों, छात्रों का जो भी रेंट बकाया रहा हो उसको आप माफ कीजिए, या जो 3 महीने 2 महीने तक जो बाहर रहे हैं या रह रहे हैं, आप उन तक जो है आर्थिक तौर पे आप सहायता कीजिए, मदद पहुंचाइए। और लेकिन सरकार जो है निर्णय लेने में इतना टाइम लगता है, निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, खुद के निर्णय को ही बदलते रहते हैं, फिर बदलते रहते हैं। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। इसमें बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ लाइव जुटे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है दुर्घटना में या भूख से, हम लोग उन सभी मृतकों के परिजनों के साथ खड़े हैं इस दुख के घड़ी में। और जो संभव मदद हो पाएगा, हम, हमारी पार्टी मिल करके जो है मदद करने का काम करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और लगातार
फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। लेकिन पुनः मैं अपील करना चाहता हूँ, कहीं भी गरीब, मजदूर, बेबस अगर लोग आसपास दिखें तो आप उन तक खाने पीने की या जो संभव मदद हो सकता है आप उन तक पहुंचाने का काम कीजिए। और हमारी पार्टी ने बॉर्डर के पास खाने की व्यवस्था कराई है। जो भूखे लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस को देखते हुए, हर एक चीज़ों को करते हुए, जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि सरकार, पक्ष हो विपक्ष हो, सब मिलजुल करके लोगों की मदद में लगे, लोगों की सेवा में लगे, यही कामना करते हैं। और आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।